नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में पहुंचा इंडोस्कोपिक कैमरा। 10वें दिन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की तस्वीर आई सामने। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे सभी 41 श्रमिक सुरक्षित। पाइप से दी गई खिचड़ी दाल। रेस्क्यू में जुटे कई संगठन। यूपी में जल्द स्थापित होंगी 1600 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं। 18,624 करोड़ की लागत से खत्म होगा बिजली संकट। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाएगी योगी सरकार। 7,000 करोड़ होंगे खर्च। 5800 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की चिन्हित। खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की दी धमकी। कनाडा के भारतवंशी संसद ने सरकार से की कार्रवाई की मांग। पूर्वांचल बिहार से दिल्ली मुंबई लौटने वालों को रेलवे ने दी राहत। चलाई गई 16 पूजा स्पेशल ट्रेनें। 9,000 यात्रियों को मिली सीटें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। चीन को बताया खतरा। चुनौतियों से मिलकर निपटने का लिया संकल्प। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर शहरों में AQI 300 के पार। अभी भी बेहद खराब श्रेणी में हवा। जल्द राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के गुर्गे को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति मुर्मू आज ओडिशा को देंगी 3 नई ट्रेनों की सौगात। बादाम पहर स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। उत्तरी गाजा में अस्पताल के पास हमास इजराइल में भारी लड़ाई। IDF के टैंकों से घिरा अस्पताल। 12 लोगों की गई जान। हमास के नरसंहार का इजराइल की सेना ने जारी किया वीडियो। लोगों को बेरहमी से गोलियां मारते दिखे बंदूकधारी। यमन के हुती विद्रोहियों ने जहाज के अपहरण का जारी किया वीडियो। कहा जब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकता बंद नहीं होंगे समुद्री हमले। अगवा को छुड़ाने के लिए हुती विद्रोहियों से चर्चा कर रहा जापान। चालक दल में शामिल 25 लोगों में नहीं है कोई भारतीय। ब्रिक्स के अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका ने बुलाया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा में शामिल होंगे राष्ट्रपति जिनपिंग। तमिलनाडु में विधेयकों की मंजूरी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। CBI ने पूछा आखिर 3 साल से क्या कर रहे हैं राज्यपाल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा ऐलान। कहा विदेशी फिल्म बनाने पर मिलेगी 30 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। 2+2 बैठक के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत गारसेटी का बयान। बोले हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिए भारत अमेरिका प्रतिबद्ध। राजस्थान चुनाव के लिए आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। फसल खरीद और पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत का ऐलान संभव। दिल्ली एम्स में MRI के लिए 2.25 साल का इंतजार। लंबी तारीख मिलने से बढ़ रही मरीजों की परेशानी। चीन की विस्तारवादी नीति पर फिलीपीन के राष्ट्रपति की 2 टूक। मार्कोस बोले 1 इंच जगह भी नहीं देंगे, नहीं झुकेगा देश। अफगानिस्तान में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.1 आंकी गई तीव्रता। कोई हताहत नहीं। तनाव के बीच जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन ने जारी की औपचारिक सूचना। कोलकाता में 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट आज से शुरू। 25 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। CM ममता करेंगी उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप ने उम्र को बताया मुद्दा। बाइडेन के जन्मदिन पर जारी की अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट। आदिवासियों की आबादी में कमी पर बोले भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। कहा झारखंड में रोजगार की कमी इसका प्रमुख कारण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में NSUI के प्रदेश सचिव की गुंडागर्दी। बारात में युवक को कार से टक्कर मारकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। छठ मनाकर लौट रहे लोगों को ट्रेनों में नहीं मिल रहा कन्फर्म टिकट। अप्रत्याशित रूप से बढ़ा विमानों का किराया। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले गहलोत सरकार के पास भ्रष्टाचार और दंगे की गारंटी। गीता पूजन से उपराष्ट्रपति करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। 17 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। रोहतक जिले के जलघर में डिवाइडर से टकराकर घरों में घुसी कार। हादसे में 4 साल की बच्ची की गई जान। पिता की टूटी टांगें। पंजाब में 21 IPS समेत 31 पुलिस अधिकारियों का तबादला। 3 जिलों के पुलिस कमिश्नर और 7 जिलों के बदले SSP। आम आदमी क्लिनिक को लेकर CM भगवंत मान ने किया दावा। बोले ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन सम्मेलन में पंजाब को मिला पहला इनाम। श्रीनगर में तीसरे दिन भी छाया घना कोहरा और जम्मू में खिली धूप। 27 से 30 नवंबर के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी से मिले DGP। अधिकारियों के बीच आतंकी घुसपैठ को नाकाम बनाने पर हुआ मंथन। किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2.5 किलो की IED बरामद। बड़ी साजिश नाकाम। मौके पर जांच में जुटी सुरक्षा बलों की टीम। हिमाचल में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान। माइनस में पहुंचा केलांग का न्यूनतम तापमान। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दारचा से आगे मनाली लेह मार्ग हुआ बंद। अब अगले साल गर्मियों में मई जून में इस मार्ग पर हो पाएगी आवाजाही।
राजस्व लोक अदालत में निपटाए जाएंगे इंतकाल तकसीम के मामले। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने लिया फैसला। सुक्खू ने पूर्व सरकार पर लगाया 100 करोड़ के खनन घोटाले का आरोप। बोले ब्यास बेसिन क्षेत्र में बगैर अनुमति के ही चलते रहे 63 स्टोन क्रशर। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मंडलीय आयुक्तों को निर्देश जारी। इग्नू में अगले साल से शुरू होंगे ये 4 नए मास्टर प्रोग्राम। दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। ओडीएल मोड से पढ़ाई करेंगे छात्र। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने 68 जिला अध्यक्षों की टीम में बदलाव को दी मंजूरी। बोले सांसद विधायक की मर्जी से नहीं, सलाह से बदलेंगे मंडल अध्यक्ष। यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई नीति और एसओपी जारी। 500 बड़ी कंपनियों को जमीन, बिजली और स्टाम्प ड्यूटी पर भारी छूट। कौशल विकास घोटाला केस में चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत। पहले हाईकोर्ट ने 24 नवंबर तक के लिए दी थी अंतरिम जमानत। सेबी के पास पड़े सहारा के पैसों पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। निवेशकों के दावों को निपटाने के लिए सरकार बना रही प्लान। सर्दी शुरू होते ही बढ़ने लगे कोरोना और फ्लू के मामले। विशेषज्ञों की चेतावनी, बदलते मौसम में बचाव के लिए करें उपाय। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 5 मैचों की सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को मिली कमान। क्रिकेटर रिंकू सिंह के भारतीय टीम में चयन पर अलीगढ़ में जश्न। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में दिखाएंगे दम। कतर के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर में उतरेगा भारत। भुवनेश्वर में फुटबॉल टूर्नामेंट में आज चमत्कार की उम्मीद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद।